वेलकम ऑल द स्टूडेंट्स। कैसे आप सब? होप अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड कंप्लीट कर लिया है बहुत ही अच्छे से। तो अब हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया है जिसमें हमने पार्ट 1 भी पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके अंदर हमने जो छोटा सा टॉपिक किया था, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं क्या क्या था। तो देखिए, फीचर्स के प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है? व्हाट टू डू, हाउ टू डू, फॉर व्हॉम टू डू। जो हमने पास्ट को देख के प्रेजेंट में हमने प्लान बनाया है किसके लिए, फ्यूचर के लिए, वो होती है प्लानिंग। ठीक है। फीचर्स क्या है इसकी? कॉन्ट्रीब्यूट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को बनाना होता है। प्राइमरी फंक्शंस है, परसेसिव है, हर जगह होती है। फ्यूचरिस्टिक है, फ्यूचर के लिए बनाई जाती है, मतलब फॉरवर्ड लुकिंग होती है। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डिसीजन बनाने में भी हेल्प करती है, और ये मेंटल एक्सरसाइज है। ये थी इसकी कुछ फीचर्स। अब हम पढ़ते हैं कि प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या क्या है। देखो, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस के अंदर हम पढ़ते हैं क्या क्या है। जो प्लानिंग है वो क्या करती है? डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है, रिड्यूस करती है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ओवरलैपिंग को भी रिड्यूस करती है। ओवरलैपिंग मतलब कि अ, काम को दोबारा नहीं करना। अगर हम पहले से प्लान बना लेंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये काम हो चुका है, तो दोबारा नहीं होगा। रिड्यूस करते हैं ओवरलैपिंग को, वेस्टेज कम होएगी जिससे। न्यू आइडियाज़ को प्रमोट करती है, डिसीजंस मेकिंग में हेल्प करती है। और जो प्लानिंग है ना, वो बेस है किसका? कंट्रोलिंग का। यहाँ तक हमने पहली वाली वीडियो में पढ़ा था पार्ट 1 के अंदर। लेकिन अब हम पढ़ेंगे यहाँ से लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। क्या क्या लिमिटेशन है? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, मतलब कि जो प्लान्स होते हैं ना वो फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि कुछ भी प्रॉब्लम आए हम उसको चेंज कर पाए। बट इसमें लाइक एग्जांपल ले लो, मैंने कोचिंग स्टार्ट करी आफ्टर 12th बैंकिंग की, कि हाँ मुझे इस सेक्टर में जाना है, मेरा इंटरेस्ट इस सेक्टर में है। बट आफ्टर 2 मंथ्स मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं काम ही नहीं कर सकती। बट मैंने जो प्लान बनाया था वो तो यही बनाया था ना कि इस टाइम मैं ये करूँगी, आगे मुझे जाके ये करना है, ये करना है। तो मतलब प्लान में ना फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि उसको हम चेंज कर पाएँ अगर हमारा उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है तो। फर्स्ट क्लियर। सेकेंड है, प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, मतलब कि जहाँ का इन्वायरमेंट डेली बेसिस पर चेंज हो रहा है वहाँ पर हम प्लानिंग नहीं कर सकते। ठीक है। देखो, अगर आपने आज प्लान बनाया, ठीक है, और कल फिर आपका चेंज हो रहा है इन्वायरमेंट, तो क्या आपका वहाँ पर काम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, क्योंकि वहाँ पर हम डेली कुछ करते हैं लेकिन वहाँ पे डेली ना कुछ चेंजेस आ जाती हैं। एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में इन्वॉल्व होती है, बट कोविड के टाइम है ना, बहुत प्रॉब्लम्स आई थी। तो इसलिए ना अगर हम कोई भी प्लान्स बनाते हैं ना या कुछ भी होता है, वो ना शॉर्ट टर्म होना चाहिए। क्यों शॉर्ट टर्म होना चाहिए? मान लो कुछ भी अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आए हैं तो हम उसको ईजिली कर सकें। अगर हमारा जो शॉर्ट टर्म प्लान होगा तो हम उसको कर सकते हैं। अगर हमने साल साल दो साल के बना दिए तो हम नहीं कर सकते ना। इसलिए ना हमें शॉर्ट टर्म बनाने चाहिए। ये फ्लेक्सिबल होता है, शॉर्ट टर्म फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ठीक है। हमारी फेवर में भी हो सकती है और हमारे अगेंस्ट भी हो सकती है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो इसलिए कहते हैं प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक नेचर। डायनेमिक मतलब पता है ना, चेंजेस। उसके बाद है इट रिड्यूस क्रिएटिविटी, मतलब प्लानिंग है ना रिड्यूस करती है क्रिएटिविटी। जैसे कि एग्जांपल ले लो, देखो इसमें लिखा हुआ ना, चेंजेस इन द प्लान अकॉर्डिंग टू देयर फ्लेवरिंग, न्यू आइडियाज, स्टॉप द गिविंग सजेशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था 3 लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। जो उसमें ना फर्स्ट है ना, मतलब टॉप लेवल, उसका काम होता है प्लान्स बनाना। और जो मिडल लेवल होता है ना, वो प्लान को बताती है लोअर लेवल को कि वो काम करे। उनके सजेशंस नहीं लेता ना टॉप लेवल। टॉप लेवल तो अपना खुद प्लान्स बनाता है ना। तो इससे जो इम्प्लॉयज है ना, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तभी कहते हैं इट रिड्यूस क्रिएटिविटी। ये रिड्यूस करते हैं क्रिएटिविटी को। अगर सिर्फ टॉप लेवल बनाएगा प्लान्स, तो बाकी जो लोअर लेवल और मिडिल लेवल है उनके सजेशन लेने चाहिए ना, उनके न्यू आइडियाज लेने चाहिए, बट वो नहीं लेता। ठीक है। उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, मतलब ह्यूज कॉस्ट मतलब कि कॉस्टली होती है ये बहुत ज़्यादा। अगर हम कोई भी प्लान करते हैं
वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली बन जाता है। लोग जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना, वहाँ पर 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की सिर्फ प्लानिंग की जाती है, इतने इतने लाखों की। समझ रहे हो ना? इसलिए कहते हैं कि कॉस्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इसके अंदर। अगर मान लो हमने प्लान बना लिया, वो फिर भी वो सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, वो तो खराब हो गया ना, तो क्या होगा? प्लान खराब, कॉस्ट लगी थी वो भी वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि बेनिफिट ही नहीं हुआ हमें उसके अंदर। ठीक है। उसके बाद है इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। ये भी सेम वैसे ही है कि जो भी हमने प्लान बनाया उसमें टाइम वेस्ट किया, बाद में वो प्लान अगर सक्सेसफुल ही नहीं हुआ, तो क्या हमारा जो टाइम था वो भी खराब हो जाएगा। हमने जो टाइम लगाया वो भी, उसमें उसमें भी हमारा कुछ बेनिफिट नहीं होगा, वो भी वेस्ट होगा। उसके बाद है प्लानिंग डज नॉट गिव गारंटी सक्सेस। जो प्लानिंग है ना, वो गारंटी नहीं देती कि हाँ अगर आप प्लानिंग करोगे तो आपको इन फ्यूचर गारंटी देता हूँ कि आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं, प्लानिंग कभी गारंटी नहीं देती। प्लान तो बना लिया बट उसको फॉलो किया, पर उसकी गारंटी नहीं है हम इसे प्लान को फॉलो करेंगे। हमने प्लान बना लिया तो इसकी गारंटी नहीं है ना कि हाँ जो बनाया उसको फॉलो करेंगे। अगर किया तो हमें गारंटी नहीं है कि हाँ हमें जो प्लान फॉलो किया उसमें सक्सेस मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ बोली है यहाँ, ये हमने पढ़ी थी किस क्या, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अब हम पढ़ते हैं प्रोसेस क्या प्लानिंग की। एक एग्जाम्पल से कराऊंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी। ठीक है। जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होता है सबका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एक सेकेंड, नीचे से पता चलना चाहिए ना आपको, मैं एक शॉर्ट में बताऊंगी। देखो, हाँ, देखो फर्स्ट हमारा क्या है, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमें क्या करना है, टारगेट सेट करना है। ठीक है, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें करना क्या है, हमारा एम क्या है। सेकंड है डेवलपिंग प्रीमिसेस, मतलब कि अजम्पशन को देखना, अजम्पशन को अजम्पशंस लगाकर चीज करना। ठीक है। थर्ड क्या है, अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। जो हमने अजम्पशंस लगाए ना, उसके अल्टरनेटिव्स देखना कि कितने अल्टरनेटिव्स हैं, 1 2 3 4 5, कितने अल्टरनेटिव्स हैं वो को उसको देखना। ठीक है। इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स, मतलब जितने भी प्रॉन्स हैं और कॉन्स हैं, मतलब कि जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव है उनको देखना। सिलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव, उसमें से जो बेस्ट है, जो उसके क्लोज है, उसको सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो भी हमने प्लान बनाया उसको इम्प्लीमेंट करना। इम्प्लीमेंट तो कर दिया बट उसके बाद देखना कि फॉलो हो रहा है, जैसे हमने प्लान बनाया, जैसे हमने प्लानिंग करी, जो भी था हमने उस अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। या मे बी आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक बार हम ऊपर एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन होता है कि वो ऑब्जेक्टिव सेट करे। ठीक है। सबका एक ही होता है, ऑब्जेक्टिव सेट करे। सेकेंड है डेवलपिंग प्रीमिसेस, मतलब कि अजम्पशंस सेट करना फ्यूचर के लिए। लाइक आपके ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो जो वहाँ का मैनेजर है वो तो पहले से सेट करके चलेगा ना कि अगर इन फ्यूचर ये कोई प्रॉब्लम आई तो हम इसको ऐसे एज्यूम करेंगे, ऐसे एज्यूम करेंगे। कोविड टाइम भी देख लो, उसने आंसर जितने भी फ्यूचर देखो अनसर्टेन होता है, हमें कोविड का नहीं पता था बट वो आया। जो मैनेजर थे ना, उन्होंने ऐसा एज्यूम कर रखा होगा या उन्होंने कुछ लॉजिक लगाया होगा कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम आती है इन फ्यूचर तो हम ये करेंगे ये करेंगे। अजम्पशंस लेके चलते हैं वो साथ में, और वो अजम्पशन है ना सबके सिमिलर होने चाहिए क्योंकि वो प्लान को इम्प्लीमेंट कर पाए। उसके बाद है हमने क्या किया था, अल्टरनेटिव ऑफ फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। जितने भी अल्टरनेटिव हैं, जितने भी वो हैं, उनको देखना। लाइक जो हमने प्लान बनाया उसके अल्टरनेटिव चेक करना। लाइक देखो, ये हमारा प्लान है बट इसके कितने अल्टरनेटिव हैं, 1 2 3 4 5, जितने भी हैं यार। ये छोड़ो, ये एग्जांपल छोड़ो, आप मार्केट गए, गर्ल्स, आपको, आप बॉयज हो भी हो, देखो आप मार्केट गए, वहां पर आपको एक ड्रेस बहुत अच्छी लगी है,
आपके पास है ना ऑप्शन है, आपको 1 ड्रेस लेनी है, ठीक है, लेकिन आपको है ना 4 ड्रेसेस बहुत पसंद आई हैं, बट आपने कहा कि और दिखा दो, क्या पता इससे भी अच्छा मिल जाए। वो कहते नहीं नहीं, इतना इनफ है, इतनी मतलब हमारे पास इतनी है। बट जब उन्होंने, शॉपकीपर ने आपको दिखा दी ना कि यही है, और आपने उन्हीं 4 में से आपने सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो मतलब हमें पता है ना कि हमारे पास कितनी अल्टरनेटिव्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स थे, ठीक है, 4 अल्टरनेटिव्स थे। उसमें से आपने सेलेक्ट किया, उसमें से आपने देखा कौन सा बेस्ट है, तो उसमें से आपको मिला कि हाँ ये वाला मेरे पास बेस्ट है, इसका कलर, इसका डिज़ाइन, इसका सब कुछ बहुत बेस्ट है, आपने ये सिलेक्ट किया। फिर उन्होंने दिखाया कि हमारे पास मैम ये वाला भी है, और आपको वही पसंद आया, तो मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखना, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसने देखा कि कौन इसके क्लोजेस्ट है, उसको सिलेक्ट किया, ठीक है। आफ्टर सेलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट किया कि हाँ ठीक है, अच्छा है, हमने सब कुछ कर लिया, सेट कर लिया ऑब्जेक्टिव, हमने प्लान्स अजम्पशंस ले लिया, हमने अल्टरनेटिव्स देख लिए, इवेल्युएट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, अब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। हमने इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बट आफ्टर इम्प्लीमेंट जो भी हमने प्लान बनाया, क्या हम उसको फॉलो कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जैसे बनाए उस अकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या चेंजेस हैं, वो सब देखना। तो मतलब ये हमारी है ना एक प्रोसेस थी, किसकी, प्लानिंग की। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सजेशंस देने हैं वो भी दे सकते हैं, और लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ पर आपके डाउट्स, आपको नोट्स, सब कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है। तो होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, नहीं आया तो पूछ सकते हो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।